हिंदुस्तान में आएगी तो भाई यहाँ का जो बादशाह है उससे परमिशन तो लेनी पड़ेगी व्यापार करने के लिए आने से पहले। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में अपना राजदूत हिंदुस्तान में भेजते हैं और उसका नाम है आपका कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जब हिंदुस्तान आता है 1608 में, तो बताओ कौन मुगल बादशाह है? जहांगीर। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1600 में, तब कौन बादशाह है? अकबर। 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 ठीक है। तो कुल मिला के इनकी बात बन गई और धीरे धीरे ये लोग व्यापार करना शुरू कर दिया। तो अब देखो भारत में व्यापार पुर्तगाली भी कर रहे हैं और 1600 के बाद कौन एस्टेब्लिश हो गए? आपके ब्रिटिश। और दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि पहले खरीदार केवल एक था, सस्ते रेट पे खरीदता था, जाके बेचता था, प्रॉफिट कमाता था। अब खरीदने वाले हो गए। एक ने कहा भाई 5 रुपए किलो खरीदूंगा मिर्च, इंग्लैंड ने कहा 6 रुपए किलो मुझे दे दो, इन्होंने कहा 7 रुपए किलो, इन्होंने कहा 8 रुपए किलो। तो जब महंगी चीज खरीदेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो फिर इनका आपस में क्या होगा? लड़ाई शुरू। अब दोस्तों जो पुर्तगाली थे, इन पुर्तगालियों से मुगल परेशान थे। क्यों परेशान थे? इसलिए परेशान थे कि भाई ये किसी की सुनते नहीं थे, और इवन अकबर को भी अगर हिंद महासागर से अपने जहाज भेजने हैं तो टैक्स देना पड़ता था, जैसे आपको बताया। तो ये मुगल भी इनसे छुटकारा चाहते थे। लेकिन मुगल बैठे हैं उत्तर भारत में और ये व्यापार कर रहे हैं साउथ इंडिया में। अब मुगल यहाँ पे अपनी सेना भेजे कैसे? अगर यहाँ पे सेना भेजी तो पता वो यहाँ पे तख्ता पलट ना कर दे। तो चाह के भी इनका इलाज नहीं कर पा रहे थे मुगल। मुगलों का ये काम करते हैं ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जब इंडिया में आ ही गए थे 1608 में, तो उनका एक सेनापति था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट अपनी सेना को लेके जाता है और पुर्तगालियों को हरा देता है। जब पुर्तगालियों को थॉमस बेस्ट हराता है, इस बात से खुश होता है जहांगीर। और खुश होने के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं इंग्लैंड के बाशिंदे इंडिया में आए हैं, उनको भारत में व्यापार करने की परमिशन या अनुमति दे देता है। ठीक है। माइक किसी का बार बार ना ऑन हो रहा है, तो तक उसके बीच में फिर आवाज करते शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि अब जो है इनका टकराव धीरे धीरे शुरू हो गया है ब्रिटिशर्स के साथ में भी, क्योंकि वो भी इंडिया में आ चुके हैं। तो इनका जो पहला टकराव इंग्लैंड की सेना के साथ होता है हिंदुस्तान में, वो होता है 1612 में। और 1612 में इनके बीच में युद्ध होता है, स्वाली का युद्ध। और स्वाली के युद्ध में अंग्रेज सेनापति थॉमस बेस्ट पुर्तगालियों को हरा देता है। इस बात से जहांगीर खुश होता है और जहांगीर खुश होकर अंग्रेजों को भारत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे देता है। तो अंग्रेजों की भारत में पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में लगती है। कोई बता सकता है कहाँ लगती है? सूरत में। सूरत। सूरत, शाबाश। ठीक है, कहाँ पर लगती है? सूरत में। तो पहला टकराव तो ये। दूसरा क्या हुआ दोस्तों, जो पुर्तगाली थे, तो बंगाल में एक जगह पड़ती है हुगली। इस हुगली को पुर्तगालियों ने लूटपाट का अड्डा बना दिया था। किसी का भी जहाज जाता था लूट लेते थे, ठीक है, परेशान करते थे। इवन जो मुगल जहाज थे उनको भी लूटते थे। तो जब पता चला जहांगीर को कि पुर्तगाली ऐसी हरकत कर रहे हैं हुगली में, बंगाल में, तो 1632 में जहांगीर ने अपनी सेना भेजी और सेना भेजने के बाद पुर्तगालियों को हराया और हराने के बाद हुगली को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, सॉरी गलत बोल गया मैं, इट वाज नॉट जहांगीर, ये था शाहजहां, क्योंकि 1627 से लेके और 58 तक शाहजहां का कार्यकाल है। तो 1632 में शाहजहां ने अपनी फौज भेजी और हुगली के ऊपर कब्जा कर लिया, जो कि पुर्तगालियों के अंडर में था। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों ने हुगली को लूटपाट का अड्डा बना दिया था। इसके बाद बात आती है 1661 की। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी है कैथरीन और ब्रिटेन का राजकुमार है प्रिंस चार्ल्स सेकंड। इन दोनों का होता है विवाह। ठीक है, विवाह हो रहा है किन किन के बीच में? पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच में, और दहेज में लुट रहा है हिंदुस्तान। तो अब देखो पुर्तगाली जो है अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को दहेज में क्या देते हैं? 10 पाउंड वार्षिक टैक्स पे, जो हमारा सालसेट द्वीप है, नॉट ओनली बॉम्बे,
सालसेट द्वीप 7 टापू हैं, 7 द्वीप हैं, उनमें से एक द्वीप पे बसा हुआ है आपका बॉम्बे। तो पूरा का पूरा सालसेट द्वीप मात्र 10 पाउंड वार्षिक पे ये लीज पे दे देते हैं, किसको? ब्रिटिशर्स को, दहेज के रूप में। तो देखो क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, शादी हो रही है पुर्तगालियों की, किनके साथ हो रही है? इंग्लैंड वालों के साथ, और दहेज में दिया जा रहा है सालसेट द्वीप, जिसके ऊपर बॉम्बे स्थित है। तो इस तरीके से इनको दे दिया गया। उसके बाद आगे जाके 1739 में एक मराठा पेशवा आता है, बाजीराव फर्स्ट, जिसका वास्तविक नाम था बाजीराव भल्लाड़। तो वो अटैक करता है, और अटैक करने के बाद पुर्तगालियों को हराता है, और पुर्तगालियों के साथ युद्ध होता है, वसाई का युद्ध। तो वसाई के युद्ध में बाजीराव भल्लाड़ पुर्तगालियों को हरा देता है, और सालसेट द्वीप। भैया चले गए क्या? सरप्राइजिंग इमोजीज भेज रहे हैं सब लोग, कांटेक्ट करके पूछ लो। अब तो क्लास का टाइम पूरा हो गया भैया। हाँ वो तब तो चलो ये वाइंड अप कर देते ना प्रॉपर। कोई इमरजेंसी हुई कुछ है?